ओके क्लास 5, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाती है, उसे माइग्रेशन बोला जाता है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। लेट्स रीड। देयर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन सच फैमिली इज संतूस फैमिली। कई फैमिलीज होती है हमारे आसपास जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है, स्थानांतरित होती है। इनमें से ही एक फैमिली थी जो संतू की फैमिली थी। संतूस फैमिली लिव इन अ विलेज। संतू की फैमिली गाँव में रहती थी। एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। और उनका जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी करना था। बट हिज फैमिली हैड टू फेस अ बिग ट्रबल ड्यू टू अ ड्रॉट इन देयर विलेज। उनके विलेज में इस टाइम ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, तो सूखा पड़ गया था जिसके कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फॉर द लास्ट 2 ईयर दे डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड फॉर टू ईट। तो और पिछले 2 सालों में तो उनके पास खाने लायक फूड भी नहीं बचा था। दैट इज वाई संतू माइग्रेट टू हिज नेफ्यूज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। तो संतू ने फैसला किया कि वो अपने नेफ्यू यानी भतीजे के विलेज में जाएगा, अपनी फैमिली और अपने जानवरों को लेकर के। पालतू जानवरों को कैटल्स बोला जाता है। देयर ही अरेंज फॉर ए स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट। वहाँ पर उसने किराए का एक कमरा लिया जिसमें थोड़ी बहुत सुविधाएं थी। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। और अपना काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही गॉट वर्क दीज एंड देयरफॉर, उसको वहाँ पे काम मिला। ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विथ हिज फैमिली। फिर उसने अपनी फैमिली के साथ उस विलेज में रहना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हिम टू लिव देयर। बट उसके लिए वहाँ रहना कोई इतना आसान काम तो नहीं था। सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ऑन विलेज। जल्दी उसने अपने विलेज को मिस करना स्टार्ट कर दिया, याद करना स्टार्ट कर दिया। उसे अपने गांव की बहुत याद आने लगी। ही गॉट न्यूज दैट देयर वाज ए वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर। उसको कहीं से न्यूज मिली कि इस बार उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है। देयरफॉर ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल विथ हिम। तो वो अपने साथ अपनी फैमिली और जानवरों को लेकर एंड रिटर्न टू हिज ऑन विलेज, वापस अपने गाँव आ गया। नाउ नीचे देखिए, धीरज हैज ए सन एंड ए डॉटर। धीरज के पास एक बेटा और एक बेटी है। ही वॉज वर्किंग इन हिज विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस। वो अपने ही गांव में डेली वेजेस मतलब भत्ते के रूप में कार्य करता है, जहां उसको रोज दिहाड़ी मिलती थी। हिज सन वॉज स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। उसका जो बेटा था वो 12th स्टैंडर्ड में 12th क्लास में पढ़ता था और उसकी जो बेटी थी वो 10th स्टैंडर्ड 10th क्लास में पढ़ती थी। वैन हिज सन पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जब उसके बेटे ने 12वीं का एग्जाम पास कर लिया, देन धीरज डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर स्टडी। तो धीरज ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को सिटी भेजेगा ताकि वो वहाँ जाकर के उच्च स्तरीय स्टडी कर सके, मतलब हायर स्टडी कर सके। ही थॉट दैट इफ हिज सन वेंट टू लिव इन द सिटी अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर स्टडिंग, उसने सोचा यदि उसका बेटा बाहर पढ़ने जाता है अपने घर से दूर, देन द एक्सपेंचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। तो घर का खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी पैसे खर्च होंगे। एंड व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट हर स्कूल एजुकेशन आफ्टर 2 ईयर, और जब उसकी बेटी 2 साल बाद अपनी अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर लेगी, देन ही विल हैव टू सेंड हर आल्सो। तो उसे अपनी बेटी को भी अपने बेटे के पास भेजना पड़ेगा टू द सिटी फॉर द हायर एजुकेशन, ताकि वो वहाँ जा करके हायर एजुकेशन ले सके। Therefore he decided that as he was working on daily wages in his village, तो उसने देखा कि वो जो काम करता है अपने गांव में डेली वेजेस पे, he will migrate with his family to the city and do the similar work these also। तो उसने निश्चय किया है कि वो भी अपने बेटे के साथ या अपनी फैमिली के साथ सिटी चला जाएगा और यही काम वहाँ पर कर सकता है। When he moved to the city, लेकिन जब वो शहर गया, ही फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग अ हाउस ऑन रेंट। उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा खुद के लिए एक घर किराए पर देखने के लिए। एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई, और हम जानते हैं कि सिटी में जो रेंट के चार्ज होते हैं किराए के वो काफ़ी हाई होते हैं। ही टूक ए रूम ऑन रेंट फार फ्रॉम द मेन सिटी। तो उसने जो मेन सिटी थी वहाँ से दूर एक रूम लिया सस्ता। हिज फैमिली मेंबर हैड टू एकोमोडेट देमसेल्व्स इन दैट रूम फॉर ऑल देयर एक्टिविटी। और उसकी फैमिली को उस रूम के अनुसार, वहाँ की सुख सुविधा के अनुसार ही ढलना पड़ा। सारी एक्टिविटीज़ उसी रूम में करनी पड़ी, जस्ट लाइक लिविंग टुगेदर, स्लीपिंग, कुकिंग एटसेट्रा। खाना बनाना, सोना, साथ रहना, बैठना, ये सब काम उनको उसी रूम में करने पड़ते थे।
His neighbors were also new for him, उसके पड़ोसी भी नए थे, and he had to make more effort for daily labor. तो उसने अपने जो दिन की दिहाड़ी थी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया. The expense of living were very high in the city. That is why he started work as a labor during day time and at night. उसने, अब हम जानते हैं कि शहर में जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी महंगाई होती है, तो उसने दिन के साथ साथ रात में भी काम करना स्टार्ट कर दिया. He used to work as a guard to earn more. तो उसने रात को गार्ड की नौकरी कर ली जिससे वो ज़्यादा कमा सके. बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज. कुछ समय बाद उसने डिसाइड किया वो अपने गांव वापस चला जाएगा. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिज चिल्ड्रन. जब उसके बच्चों की हायर स्टडी खत्म हो जाएगी तो वापस गांव चला जाएगा. यू मस्ट हैव नोटिस इन योर सराउंडिंग दैट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू लीव देयर होम. आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास सराउंडिंग में कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से आपके पास रहने आते हैं अपना घर छोड़कर, फॉर हायर एजुकेशन, ताकि वो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सके. दे लिव इन हॉस्टल और अरेंज रूम फॉर रेंट. या तो वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर वो रूम रेंट अरेंज करके रहते हैं फॉर देयर स्टडीज, ताकि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके.